तो ये बंदा देखो सोलो ही अपने आप खेल रहा है, इसने अपनी बोतल लगा रखी है। अम्ब्रेला निकालना ही पड़ गया मेरे को, धूप बहुत तेज हो रही है। हमारी इंडिया में नगर पालिका होती है, यहाँ पर सिटी हॉल होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में अंजू इन जापान में। सुबह का ही टाइम हो रहा है 6:30 और ये टोक्यो से मेरा पहला व्लॉग है। तो देख सकते हैं व्यू सेम वैसा ही है जैसे फुकुशिमा में था, कि ये सारा का सारा वो सामने नदी है। ये पूरा ये देख सकते हैं पूरा वॉकिंग ट्रैक है जहाँ पर लोग वॉक करने के लिए आते हैं। और ये पूरे चेरी ब्लॉसम के प्लांट हैं। और मुझे आए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन घर सेटिंग में बच्चों के कारण मैं बिज़ी थी। अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ तो अपना मॉर्निंग रूटीन करने के लिए आई हूँ और साथ साथ एक्सप्लोर करने भी आई हूँ। तो मैं आज फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आई हूँ। मेरे घर के पास 500 मीटर पर ही ये जगह है, तो डेली एंजॉय किया करेंगे मॉर्निंग वॉक को। तो चलो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, पूरा दिन भर और क्या क्या रहेगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और आगे के मेरे व्लॉग जो हैं अब टोक्यो के ही रहेंगे। तो मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोपहर का ही टाइम हो रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ मेरे टोक्यो सिटी के सिटी हॉल में, यानी नगर पालिका में जा रही हूँ। वहाँ पर मुझे अपना थोड़ा सा ये रेजिडेंस कार्ड को अपग्रेड करवाना है। तो ऐसे तो आने के 15 दिन के अंदर अंदर करवाना होता है, तो वो हम लोगों ने करवा लिया था, पर उसमें थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है। इस चक्कर में मैं दोबारा से उसको अपग्रेड करवाने के लिए जा रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए मेरे टोक्यो के व्लॉग को। तो चलो मिलते हैं सिटी हॉल में। अभी सारा कुछ मैं नया नया ही एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ पर, और गूगल मैप के सहारे ही जा रही हूँ। घर के पास में 1 किलोमीटर पर ही है, तो मैं फिर गूगल मैप लगा के ही जा रही हूँ। अभी तो मैं यहाँ पर नई हूँ, उतना कुछ जानती नहीं हूँ, तो सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। धूप भी काफ़ी हो रही है, दोपहर का ही टाइम है। तो जब हम यहाँ पर किसी भी जगह आते हैं तो अपना एड्रेस को हमें चेंज करवाना होता है। एक बार मैं गूगल मैप चेक कर लेती हूँ। ये सारी मेरे आसपास की कॉलोनी है, तो यहाँ में और वहाँ में अंतर ये है कि यहाँ के जो घर हैं देखो छोटे छोटे घर हैं। पार्किंग का थोड़ा इशू है घर में, और जो फुकुशिमा वाले घर थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, पार्किंग का कोई इशू नहीं होता था, घर काफ़ी अच्छे होते थे। घर यहाँ भी अच्छे हैं, देख सकते हैं आप, देखो सारे न्यू घर हैं, और पार्किंग का थोड़ा सा इशू आता है। तो अभी मैं सब ये कॉलोनी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। तो बस आने के बाद टाइम तो मुझे मिला नहीं था, तो मैं आपको घर दिखाती हूँ सारे। देखो ये सारी आसपास की कॉलोनी है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे ये घर बना हुआ है, सुंदर सा घर है, पर इसके पास पार्किंग नहीं है। बहुत छोटी छोटी पार्किंग मिलेगी आपको, जबकि वहाँ पर इतनी खुली खुली पार्किंग मिल जाती थी। तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है मेट्रो सिटीज में। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ सिटी हॉल कैसा होता है यहाँ का। ये सारा वॉकिंग, अरे ये तो मैं वॉकिंग ट्रैक पर ही आ गई हूँ। मॉर्निंग में वॉक करने के लिए मैं आती रहती हूँ यहाँ पर। मैं भी सब एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, बस से नहीं जा रही। पहले सोच रही थी बस से जाती हूँ, फिर मैंने देखा अरे 700-800 मीटर ही है, चलो व्लॉग भी बनाएंगे और वॉकिंग करते हुए चलते हैं। देखो मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। दोपहर का टाइम हो रहा है, पर है ना जैसे यहाँ पर लोग है ना बहुत ज़्यादा लोनलीपन फील करते हैं। तो देखो ये बंदा सामने दिख रहा है आपको, तो ये बंदा देखो सोलो ही अपने आप खेल रहा है, इसने अपनी बोतल लगा रखी है। और यहाँ ये साइकिल लेके आए हैं, यहाँ पर देखो ये साइकिल लेके आए हैं, और यहाँ पर देखो अकेले ही खेल रहे हैं। तो है ना ये वाला, इस तरह से लोग यहाँ की लाइफ को एंजॉय करते हैं काफी ज्यादा। तो देखो है ना, और इतनी तेज गर्मी हो रही है इस समय, उसके बावजूद भी अम्ब्रेला निकालना ही पड़ गया मेरे को, धूप बहुत तेज हो रही है। और बड़ा मुश्किल भी हो रहा है व्लॉग बनाना, क्योंकि एक हाथ में अम्ब्रेला और अभी गूगल मैप भी लगाना पड़ता है ना, क्योंकि न्यू सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक हाथ में दूसरा फोन गूगल मैप वाला, एक हाथ में ब्लॉगिंग वाला फोन, तो तीन चीजें एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। पर ये भी बड़ा अच्छी चीज है। हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है, वो ऑफिस गए हुए, और उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम जाओ और तुम ये काम करवा के आओ। तो ऐसे तो पहले हम लोग खुद ही गए थे, तीनों के तीनों, और मेरी बेटी, मैं, मेरे हस्बैंड। उसके बाद कुछ करेक्शन करवा के आना है। तो चलो बाद में वहीं मिलती, क्योंकि ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अम्ब्रेला लेके। तो ये आ गई हूँ मैं सिटी हॉल में।
मेरे घर के पास, इतने पास था, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी आइडिया। ये है यहाँ का सिटी हॉल, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इस तरह से ये बाहर का एरिया है। जब हम सिटी चेंज करते हैं तो हमें अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है उसका एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है। तो इन सब कामों के लिए जैसे हमारी इंडिया में नगर पालिका होती है, यहाँ पर सिटी हॉल होता है। इस तरह सिटी हॉल होता है और देख सकते हैं आप, ये सारा वेटिंग एरिया है और ये डेस्क लगी हुई है। सबसे पहले रिसेप्शन पे जाके बताना पड़ेगा हम किस चीज़ के लिए आए हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। これを書いてまたここに来てください。ね、ここ。Your address, your name. यहाँ रिसेप्शन पर स्लिप लेनी होती है, उसके बाद यहाँ पर आपके नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। तो जो आपका नंबर होता है उस काउंटर पे आपको जाना पड़ता है। 4, 5, 7, 8 इस तरह यहाँ पर ये काउंटर्स बने हुए हैं। ये वेटिंग एरिया है, जब आपका नंबर आएगा तो आप जाएंगे। इस तरह टेबल डेस्क लगी हुई होती है और ये काफ़ी बड़ा इस तरह से सिटी हॉल है यहाँ का। मैं भी अपना काम करवा के फिर घर निकलूँगी, ज़्यादा लंबा काम नहीं है मेरा। तो मेरा काम हो गया है, तो अब हम घर चलते हैं। देखो इस तरह से होता है। तो अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पर पास में एक मार्केट हो रहा है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, दोपहर के 2 ही बजे हैं। तो लगा चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से कितनी सुविधाएँ होती हैं यहाँ की नगर पालिका में। बिल्कुल शांत माहौल होता है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल इतना आराम से काम होता है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको। ये सेम एज इट इज़ यही नदी है, ये वाला सिटी हॉल है, ये आसपास का व्यू है। और जापान में नदी तो सब जगह ही है, आप किसी भी सिटी में रहो नदी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और देखो इत्तेफाक, यहाँ भी मेरे घर के पास में ही नदी है और मैं वॉक करके ही जा रही हूँ, क्योंकि जिस मार्केट में मैं जा रही हूँ वो भी यहाँ से 500 मीटर दूर ही है। तो पहली बार ही जा रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। अब शॉप का नाम है शिमामारू। तो चलो अंदर चलते हैं। कहाँ से एंट्री है? आई थिंक इधर से एंट्री है। पार्किंग तो काफ़ी सारी है, वरना टोक्यो के अंदर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो अंदर चलते हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर है, फुकुशिमा से काफ़ी बड़ा है ये स्टोर। तो मुझे वैसे कैप वगैरह देख रही थी, कैप देखती, मेरी कैप है ना खो गई है और शिफ्टिंग के चक्कर में मेरी कैप बिल्कुल मिसिंग हो गई है। तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, konnichiwa।